धन जननी धन भूमि धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल धन, जहाँ साधु प्रवेश। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर दिनांक 6 से 8 सितंबर 2025 को नेपाल सहित भारत के 12 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह जैसे कई भव्य कार्यक्रम होंगे। साथ ही नेत्र जांच शिविर और दंत चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निशुल्क नेत्र जांच और दांतों का इलाज किया जाएगा, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम वासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। कृपया आप इस विशाल भंडारे व सत्संग में परिवार सहित पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं। इस दौरान आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे सर्व संगत सद्गुरु रामपाल जी महाराज। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से आप 8 सितंबर 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां
और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, वेदों और शास्त्रों में यह प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा मनुष्य के समस्त पाप कर्मों के दंड को मिटाकर उसे सुखमय जीवन प्रदान करते हैं। ऐसी ही कहानी हम आज आपके सामने लेकर आए हैं द्रौपदी जी की, जो अलवर राजस्थान की रहने वाली है। ये थायराइड जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और जीवन के ऐसे कठिन दौर से गुजर रही थी जहां जीने की कोई चाह शेष नहीं रह गई थी। इनका कहना है कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की और इसके बाद इनकी सारी बीमारियां दूर हो गईं। आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ कि द्रौपदी जी को अनोखे लाभ मिलने शुरू हो गए? आइए अब उन्हीं से जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब सर। क्या नाम है आपका? द्रौपदी। आप कहाँ से आए हैं? मैं गांव सौकर, जिला अलवर, राजस्थान से। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने से पहले मेरे मम्मी पापा भक्ति साधना करते थे। मैं नॉर्मली जैसे कोई व्रत वगैरह शिव जी का या विष्णु जी का ये सभी करती थी। मैंने कोई गुरु नहीं बना रखा था उससे पहले। यह सब भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? उस टाइम सर हम ये नहीं जानते थे कि लाभ क्या होता है। हम इसलिए करते थे कि हाँ और भी कर रहे हैं तो हम भी कर लें। लेकिन ये भक्ति करते हुए भी बहुत सारी परेशानी हो रही थी हमें। मेरी मम्मी जी भी गुरु मित्र राम रहीम से जो डेरा सच्चा सौदा चलाते हैं उनसे नाम उपदेश ले रखा था उन्होंने, लेकिन हमें कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम भी चल रही थी, बहुत सारी हानि हो रही। जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि घर में गृह कलेश ज़्यादा रहता था, उसके कारण हम भी डिस्टर्ब रहते थे, हमारी पढ़ाई में भी लॉस होता था। तो बहुत ज़्यादा ये गृह कलेश ही हमारी मेन प्रॉब्लम थी उस टाइम। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में फिर कैसे आए आप? हम सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से आए। जो मेरे भैया थे वो मथुरा गए थे, उनको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी। उन्होंने पापा को ला कर दी, पापा ने पढ़ी वो पुस्तक। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे पापा मम्मी को समझाते थे कि इसमें जो नाम लिए हुए हैं ये नानक जी को दिए हैं, कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा हैं। तो ऐसे ऐसे करके मेरे पापा जी को 6 महीने हो गए थे और सत्संग भी उस पीरियड में हम देखने लग गए थे। तो उस टाइम 3 घंटे का सत्संग आता था परम गुरु जी का, तो हम उस टाइम देखते थे। और उसके बाद 6 महीने के बाद मेरे पापा जी ने 2012 में नाम उपदेश लिया था मम्मी पापा ने,
उसके बाद 2013 में मैंने नाम उपदेश लिया था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद हमें ढेरों लाभ हुए, बहुत सारे लाभ हुए। मैं आपको गिना नहीं सकती इतने लाभ हुए, लेकिन मैं आपको मेन लाभ बताऊंगी कि सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ये हुआ कि जो परमात्मा कौन है इस चीज़ की जानकारी हुई, आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। उसके बाद हमारी जो घर में गृह कलेश रहते तो बहुत ज़्यादा नौबत इतनी आ जाती थी कि किसी को मार दो या मर जाओ, इतनी प्रॉब्लम रहती थी। हम पहले रहते थे, उससे बहुत ही एक नरक की ज़िंदगी आप कह सकते हैं, ऐसी नरक की ज़िंदगी जीते थे हम। लेकिन परमात्मा रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद वो गृह कलेश समाप्त हुआ। दूसरी मेरी दादी थी जो तम्बाकू पीती थी, तो सदगुरु रामपाल जी महाराज से उन्हें उपदेश नहीं लिया था, उससे पहले ही वो तम्बाकू सेवन बंद कर दिया था सिर्फ सत्संग सुनने से। उसके बाद मेरा छोटा भाई है, उसके पेट दर्द होता था बहुत ज़्यादा, तो उसने जब नाम उपदेश लिया तो उसका पेट दर्द भी ख़त्म हो गया। और सर, मुझे भी 2013 की बात है, जब मैं 12वीं में पढ़ती थी उस टाइम मेरे को थायराइड हो गया था। ये एक्चुअल मैं उस टाइम क्लास में ही थी, तो मेरी मैम ने बताया था उस टाइम कि ये आपको थायराइड हो सकता है। तो हमने उस चीज़ का चेकअप कराया खेड़ली में ही, लेकिन खेड़ली में डॉक्टर ने बोला कि आप इसे जयपुर ले जाइए। मेरे भाई था और हम दोनों थे, तो उन्होंने कहा था कि आप जयपुर में जाइए, जयपुर में आप इसका ट्रीटमेंट कराइए। हम जयपुर गए। जयपुर में जाने के बाद मासेकंड वो SMS हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर मिश्रा बैठते हैं, तो उनसे हमने अपॉइंटमेंट लिया। उनसे कई बार हमने चेक कराया। उसके बाद मेरा थायराइड निकला, तो डॉक्टर ने ये बोला था, इस प्रक्रिया में करीबन 4-5 महीने लग गए थे, क्योंकि हमें जब वो बोलते थे तभी हमें जाना पड़ता था जयपुर, और 1-2 दिन भी लग जाता था वहाँ पर। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि उस इतनी बड़ी शीशी थी, उसमें कम से कम 150 गोली थी। उन्होंने कहा था कि आपको ये सुबह गोली लेनी है, और वो भी भूखे पेट, या तो ये ज़िंदगी भर लीजिए, नहीं तो ऑपरेशन कराना है। मैं हॉस्पिटल के नाम से बहुत दूर भागती थी, तो इसलिए तब तक मेरे पापा और मम्मी ने नाम उपदेश ले लिया था 2012 में, और ये प्रॉब्लम मुझे 2013 में हुई। तो उसके बाद मैंने गुरुजी सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। नाम उपदेश लेने के बाद मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज से जो नाम उपदेश दिया और उन्होंने मैंने भक्ति की, उसके बाद मुझे थायराइड की प्रॉब्लम नहीं हुई, और परमात्मा की कृपा से अब मेरे थायराइड भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे परमात्मा ने हमें हर जगह बहुत सारे लाभ हुए। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी कि मुझे सबसे ज़्यादा लाभ, जो हम ये कहते थे कि परमात्मा कौन है, मैंने बहुत सारे इनसे सुना था कि सभी कहते, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हो, वो कहते हैं कि सबका मालिक एक है, परमात्मा एक है। लेकिन ये नहीं बताते कि परमात्मा है कौन, उस परमात्मा भक्ति किसकी करनी चाहिए। कहते तो थे कि परमात्मा एक है, हम भी पूछते थे परमात्मा है कौन, लेकिन वो कहते हैं हाँ परमात्मा सबका एक है। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमको ये पता चला कि परमात्मा वो कबीर साहब है, वो कबीर देव है, जो सबके बारे में कहते हैं कि वो परमात्मा एक है। दूसरी बात तो सर की मेरी मम्मी के भी जुकाम थी, जो शुरू से ही थी, आप ये कह लीजिए, और लेकिन वो कभी बहुत सारी उनको भी दवाई गोलियां दवाई बहुत जगह दिखाया भी था, लेकिन वो जुकाम नहीं जा रही थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि इन्हें ज़िंदगी भर रहेगी और एलर्जी है इन्हें। अगर कोई भी काम करना है, मान लो आपको आटा भी गूंथना है, तो वो भी मुंह पे दुपट्टा लगाकर करना पड़ेगा। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद, सिर्फ हमने नाम उपदेश ही लिया, तो उसके बाद ही परमात्मा ने इतनी दया करी कि वो जो मम्मी के जुकाम थी वो सारी ख़त्म हो गई, और आज परमात्मा ने इतनी दया कर रखी है कि उन्हें कोई जुकाम नहीं था और वो आसानी से सारा काम कर लेती हैं। अगर हम सद्भक्ति करते हैं, क्योंकि हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है इस चीज़ का कि परमात्मा घोर पाप को भी काट देता है। अगर पूर्ण संत, जो तत्वदर्शी संत है, जो गीता जी में कहा गया है कि जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है उसे बता देगा, वो तत्वदर्शी संत होगा। अगर उससे नाम उपदेश लेने के बाद अगर तुम भक्ति करते हो तो पूर्ण लाभ देता है, चाहे कैसी भयंकर बीमारी हो उस बीमारी को भी काट देता है। तो हमने सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, उसके बाद मेरी ये थायराइड की बीमारी सारी चले गई। और वो जो ज्ञान देते हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज, जो नाम उपदेश देते हैं, वो हमारे सदग्रंथों के आधार पर देते हैं। जो जिस तरह मैं आपको एक उदाहरण दे सकती हूँ, जो हमारे रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि
जिस तरह एक आम आदमी कहे कि यहाँ से सड़क बन जाए, लेकिन वो नहीं बनेगी। अगर वही बात को हमारे पीएम कहे, प्रधानमंत्री कहे, तो वो बात बन जाएगी वहाँ से, वो सड़क बन जाएगी। यानी कि वो आदमी बोल रहा था, एक आम इंसान कह लीजिए आप उसे, वो बोल रहा था उसके वचन में वो पावर नहीं थी, लेकिन पीएम के वचन में वो पावर है। इसी तरह सदगुरु रामपाल जी महाराज जो वचन है उनके में वो पावर है, जिससे हमारी जितने भी दुख बीमारी है, चाहे वो कैसा भयंकर से भयंकर हो, चाहे टीबी कैंसर कैसी भी हो, उसको सिर्फ नाम उपदेश लेने से, आशीर्वाद से ही वो इतने भयंकर रोग कट सकते हैं। और सबसे बड़ी सर मैं ये कहूँ कि मैंने 2013 में नाम उपदेश लिया था, 2013 के 2018 आज, लेकिन मैंने इस 4-5 साल के पीरियड में मैंने एक गोली किसी भी चीज़ की नहीं खाई। यहाँ तक कि बुखार जुकाम ये क्या चीज़ होती है, मुझे अभी तक इस चीज़ की एक गोली भी नहीं खाई। तो मुझे बहुत बड़े लाभ हुए सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद। बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज के प्रति कैसी आस्था है? सर मैं इसमें ये कह सकती हूँ कि जो मेरी पहले आस्था थी, तब मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ी थी। तो उस टाइम अपनी बीमारी और अपने जो घर में गृह क्लेश थे, तो मैं उस टाइम इस बात से जुड़ी थी कि हाँ परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज मेरी बीमारी है वो काट देंगे और मेरे घर में जो गृह क्लेश रहते हैं वो मिट जाएंगे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमें ज्ञान हुआ और परमात्मा में जो हमारी आस्था पहले थी उससे मैं कह सकती हूँ कि हजारों गुना आस्था उसमें ज़्यादा बढ़ी है। वो स्वयं कबीर परमात्मा के अवतार हैं, वो धरती पर आए हुए हैं, वो पूर्ण ब्रह्म है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि जो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे कबीर साहब, उन्होंने स्वयं को छुपा कर ज्ञान दिया था। उन्होंने हमेशा कबीर दास लगाकर ज्ञान बोला था। और आज 600 वर्ष के बाद स्वयं सदगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर साहब आए हैं, जो वो पूर्ण परमात्मा है। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारे भारतवर्ष में अगर कोई बदलाव ला सकता है, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा हम एजुकेटेड होते हुए भी दहेज प्रथा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, और नशा जितने भी हैं बुराइयाँ बलात्कार वगैरह ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद ये सारी कुरीतियाँ, ये सारे जितने भी जो बुरे कर्म है वो सारे छूट जाते हैं। तो हमें जो भक्ति सदगुरु रामपाल जी महाराज देते, उनके आधार पर अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारा एक अलग से भक्त समाज बनेगा। और सदगुरु रामपाल जी महाराज जो अब समाज बना रहे हैं वो दहेज रहित समाज बना रहे हैं। बहन जी, आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं भक्त समाज से निवेदन करना चाहूँगी, क्योंकि संदेश तो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज देते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि आज शिक्षित समाज है, वो अपने जो हमारे सदग्रंथ हैं उन्हें देखें, उनमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उसके आधार पर उनके सत्संग सुने। मैं ये चैलेंज के साथ कहती हूँ कि अगर वो 1 महीने सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन लें तो उनके बाद वो खुद प्रूव कर लेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। उनको ये समझ में आ जाएगा कि जो हम आज तक कर रहे हैं वो गलत है, न कि सही। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहीं भी इस चीज़ का प्रमाण ही नहीं है। जो हम मंदिर या मस्जिद इन चीज़ों में जाते हैं या फिर हमारे जो भी कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेके उनके पहले सत्संग सुने, सत्संग समझे, क्योंकि आज सभी शिक्षित हैं और सभी भाई बहन जितने भी हैं सभी नाम उपदेश लें। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सदगुरु रामपाल जी महाराज का जो सत्संग आता है उस दौरान नीचे नंबर दिए होते हैं, उन नंबरों पर फ़ोन करके नामदान केंद्र की जानकारी ले सकते हैं और नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। यदि किसी तहसीलदार को या एसडीएम को और अपने मित्रों में ये कहता है ये कमिश्नर है, और जब एसडीएम से पूछा जाएगा क्या आप कमिश्नर हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो बुद्धिमान व्यक्ति है, बकवास नहीं चला करती, तो स्वयं बताएगा नहीं जी मैं तो एसडीएम हूं और कमिश्नर तो बहुत बड़ी पावर होती है। तो ऐसे जब भी इन अधिकारियों से हम मिलते हैं तो ये सच्ची बताया करते। तो जब धर्मदास जी वापस आए, धर्मदास जी ने कहा हे भगवान, फिर तो ये वेद और कतेब ये सब झूठे हैं, ये तो परमात्मा को निराकार बताते हैं और कोई ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी को सर्वशक्तिमान बताते हैं। तब परमेश्वर ने कहा कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं।
ये वेद कतेब झूठे नहीं हैं, इनमें जिस सत्र का ज्ञान है वो बिल्कुल ओके है, लेकिन कंप्लीट नहीं है वो अलग बात है। जैसे मैट्रिक क्लास के 10वीं कक्षा का सिलेबस अपने सत्र का तो ठीक है, लेकिन वो एमए और बीए का नहीं है, बीसीए का नहीं है, वो सिलेबस अलग है। लेकिन उस मैट्रिक तक के जो शिक्षा है वो उसमें सहयोगी होती है। तो यहां परमात्मा ने कहा है कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। झूठे ये हैं तुम्हारे धर्मगुरु, जिन पुराणों को, वेद को, गीता जी को समझ नहीं सके, ये झूठे हैं। तो इस प्रकार परमात्मा प्रचार किया करते थे, बहुत से शिष्य बन गए थे। पुण्यात्मा, एक सम्मन नाम का एक मनियार था। मनियार को आप जानते होंगे। मनियार होता जो केवल चूड़ियों का काम करता था, माताओं को, बहनों को चूड़ी पहनाया करता था, उसकी पत्नी भी और वो भी। और वो बहुत दारिद्र था, निर्धन था, लेकिन परमात्मा का परम भक्त था। 3 सदस्य थे परिवार के अंदर, 3 सदस्य। एक तो सम्मन, उसकी पत्नी का नाम था नेकी, और एक पुत्र था, उसका नाम था शिव। उसको सेव कहा करते, सेव नाम था शिव। वैसे अब भ्रंश हम कर ही लेते हैं, सेव कहा करते, तो सेव नाम से ज्यादा प्रसिद्ध था। और तीनों के तीनों प्राणियों ने कबीर परमात्मा की दीक्षा प्राप्त कर रखी थी। वो दिल्ली में रहा करते थे। पहले दिल्ली आज जैसी नहीं थी, एक गांव सा था छोटा सा, ऐसी झोपड़ियों में लोग रहा करते थे। छोटे छोटे मकान भी थे, कुछ थोड़े बहुत सेठ भी थे, वो अलग होते हैं। आज जैसी दिल्ली नहीं थी 600 वर्ष पहले। और परमात्मा बनारस काशी में रहा करते थे। एक कमाल नाम का लड़का, उसके कबीले ने, उसके कुल के लोगों ने मृत्यु के उपरांत जल प्रवाह कर दिया था। और एक शेख तकी नाम का राजा सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का धार्मिक गुरु था। और सिकंदर लोधी को एक बहुत असाध्य रोग था, परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हुआ था। बाकी किसी भी औषधि से और किसी भी धर्म मजहब की जंतर मंत्र से और आशीर्वाद से वो स्वस्थ नहीं हुआ था, जिस कारण से सिकंदर लोधी परमात्मा कबीर जी से बहुत प्रभावित था। और उधर से धार्मिक गुरु उनका सिकंदर लोधी का जो शेख तकी था, वो ईर्षा करने लगा कबीर जी से कि ये अब ज्यादा महिमा प्राप्त होगी है, राजा के हृदय में ये समा गया है, किसी प्रकार इसको नीचा दिखाऊं और राजा मेरी तरफ फिर आकर्षित हो। कहते हैं 2 वजीर 2 फकीर और 2 पीर, उनकी कभी आपस में बड़ा नहीं करती। ये तो ऐसे समझ लो जैसे एक म्यान में 2 तलवार, कदे देखी सुनी ना कान। तो वो बहुत इस ताक में रहता था, किसी प्रकार नीचा दिखाऊं। सिकंदर लोधी ने किसी कारण से स्वामी रामानंद जी का सिर काट दिया, तो वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और कबीर परमात्मा ने सिकंदर लोधी और सैकड़ों व्यक्तियों के सामने उनको जीवित कर दिया था, जिस बात से सिकंदर लोधी घना प्रभावित हो गया था कि ये तो सचमुच अल्लाह आए हैं, खुद भगवान आए हैं। कबीर साहब अल्लाह अकबर है। अब अल्लाह अकबर यही काम करता है, मुर्दे को जीवित कर दे, रोगी को स्वस्थ कर दे, निर्धन को धन दे दे, तो भगवान यही काम करते हैं। तो वो सभी काम कर रहे थे। सिकंदर लोधी का पक्का विश्वास हो गया था कि सचमुच गॉड है, खुदा है। परमात्मा कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा बाई दुर्लभ तजना। ये राज भी छोड़ सकते हो, अपनी सुंदर पत्नी को भी त्याग सकते हो, और कहते हैं मान बढ़ाई और ईर्षा ये नहीं छूटती जीव पर। ये छूटे बिना भगवान मिला नहीं, बात वहीं की वहीं रही। तो इस ईर्षा वश, राग द्वेष वश शेख तकी इस ताक में था, किसी प्रकार में झूठा सिद्ध कर दूं किसी पॉइंट पे ताकि इसकी महिमा कम हो जा, इसलिए वो इस ताक में रहता था। एक दिन सिकंदर लोधी से कहा कि आप इसकी बड़ी महिमा गाते हो, इसने मुर्दा जिंदा कर दिया, स्वामी रामानंद जी को जीवित कर दिया, आप कहते हो मुझे स्वस्थ कर दिया, मैं तब मानूंगा इसको कोई ये शक्ति युक्त है, मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करे। एक दिन उसने ये दबाव लगा दिया कि यदि ये कोई मुर्दा जीवित करेगा तो मैं मानूंगा, नहीं तो मुसलमानों को तेरे विरुद्ध कर दूंगा सिकंदर।
इस बात से चिंतित सिकंदर टेंशन में आ गया, और परमात्मा को अपने बच्चों की टेंशन सुहाया नहीं करती। ये समर्थ है 1 मिनट में टेंशन दूर कर दे। सिकंदर लोधी से पूछा कि क्या परेशानी है आपको? सिकंदर लोधी ने कारण बता दिया। तो परमात्मा ने कहा कि कहो इसको कह दे शेख तकी को कोई मुर्दा लावे, और करते हैं अर्ज भगवान से, थोड़ा छुपा के रखते थे दाता अपने को। सिकंदर लोधी को तो पता था, कह दिया सो कह दिया। सिकंदर लोधी ने कहा कि शेख तकी पीर जी कोई मुर्दा ले आओ। फिर कबीर जी कह रहे हैं वो कर देंगे, जिंदा लाओ कोई मुर्दा। तो वो कहता मैं कहाँ से लाऊं मुर्दा, कभी आएगा जब देखेंगे, कभी होगा जब देखेंगे। अब परमात्मा ने सोचा कि ये टेंशन काफी देर रहेगा। सिकंदर इतने में क्या हुआ, लीला मालिक की सौसल सिदर मैं करूं अपने जन के काज। इतने में एक कमाल तो बाद में नाम रखा, एक 12-13 वर्ष के बच्चे की मृत्यु होगी। और कुछ ऐसे कुल हैं, ऐसे कबीले हैं, वो न तो जमीन में दफनाते हैं न सभा करते हैं अग्नि में, और वो जल प्रवाह कर देते हैं अपना। उनका अंतिम संस्कार ही ऐसा है कि इसके शव को मछलियां जीव जंतु खाएंगे, दुआ देंगे। इसलिए मिट्टी तो ये बन ही चुकी है, उसको जल प्रवाह कर देते हैं। एक सुंदर फ्लोटिंग सा एक बेड़ा बनाते हैं, घास फूस का जो तैरता रहता है कुछ देर तक, फ्लोटिंग सा, उस पर लिटा देते और उसको जल प्रवाह कर देते। तो वो बहता हुआ आ रहा था, तो सबको पता चला कि मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। दरिया के किनारे खड़े थे, सभी इत्तेफाक से वहीं खड़े हुए थे। सिकंदर लोधी, कबीर जी और हजारों की संख्या में सैनिक, अंगरक्षक, रसोइये, अन्य नौकर। तो परमात्मा ने कहा कि ले शेख तकी आ गया मुर्दा, पहले तू ट्राई कर ले, कदे बाद में नंबर बनावे, अगमा भी कर देता। तो सब ने कहा ठीक है शेख तकी जी, 2 पहलवानों की जब पहचान होगी, जब दोनों कुश्ती करें, आप भी करो अपनी ट्राई। तो लगा फूं फूं करने, वो मुर्दा चला गया 2 फरलांग 600-700 गज आगे को 800 फुट आगे नीचे, यानी जिधर से पानी बहकर जा रहा था डाउन स्ट्रीम में चला गया। तब वो कहने लगा शेख तकी कि ये तो बहाना चाहता था, अपने से बला टाड़ने के लिए कबीर तो बहाना चाहता था। मुर्दे कभी जीवित हुआ करते हैं, वो तो कयामत के समय जीवित करेगा अल्लाह। तब परमात्मा ने कहा, ऐसे संकेत किया दाता ने, जो बहता हुआ जा रहा था ना डाउन स्ट्रीम में, तो ऐसे मालिक ने ऐसे संकेत कर दिया। वो मुर्दा जो बहता हुआ जा रहा था डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में चल पड़ा, जिधर से पानी बहकर आ रहा था, जैसे इंजन वाली नौका चलती है अपोजिट साइड में। और वहां आकर के जहां भगवान खड़े थे वहां खड़ा हो गया। नीचे से जल बह रहा है और वो सब ऐसे ऊपर तैर रहा है। तब परमात्मा ने कहा कि हे आत्मा, जहां भी है कबीर हुक्म से इस शव में प्रवेश कर और बाहर आ जा। इतना ही कहा था कि ऐसे ऐसे सारा शरीर कंपन हुई उस बच्चे में, और एकदम बैठा हुआ वो ऐसे खड़ा हो गया जल के अंदर, घुटनों पानी में, एकदम बाहर आया, आके प्रणाम किया, दंडोत प्रणाम किया परम पिता को। बोलो सतगुरुदेव। सभी ने ये कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। परमात्मा ने उस बच्चे का नाम कमाल रख दिया और उसको अपने बच्चे के रूप में रखा। अब बच्चे को पता नहीं कौन माता थे कौन पिता थे, दाता ने वो बच्चा अपने पास रखा, उसको भक्ति दी। अब क्या है कि कुछ दिनों के बाद परमात्मा के संग रहने से उस कमाल के अंदर अभिमान आ गया। राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजना ये। अब क्या है कि परमात्मा लीला करते हैं, वो कुछ एज्ड हो गए लीला में शरीर में, और वो कमाल नाम का बालक 17-18 साल का हो गया, युवा। भक्ति मिल गई, ज्ञान रोज सुनाई करता, अपने मुंह बोले भगवान और पिता के साथ। वो तो सबका पिता है कबीर साहब, ऐसे तो सबका ही पिता है, सबका जनक है, सबका पालक है। अब ये गलती हो जाती हमारे से, 4 बातें सीख कर, जो ज्ञान सुनकर हम स्वयं वक्ता बनकर प्रभुता के पात्र बनना चाहते हैं, ये जीव की सबसे बड़ी भूल और दुर्भाग्य होता है। तो परमात्मा ने देखा ये संगत भी ज्ञान के अभाव से, किसी को से थोड़े से ज्ञान के वचन सुन लिए दास से प्राप्त,
और वो ठीक सा बोलने लग गया, सब उसी की तरफ देखने लग जाते, वाह वाह बहुत अच्छा बोलता है, खाक बोलता है बता। और फिर वही बात बिगड़ जाती है कि गुरु को तजय बजय सो आना ता पशुआ को फोकट ज्ञान। गुरु को छोड़कर अन्य पर आसक्त होते तो वो भी एक फोकट ज्ञान है उन लोगों का। जैसे हम भगवान को छोड़कर इस काल पर आसक्त हुए थे, आज ये दुख भोग रहे हैं। तो इस प्रकार हमने अपने पतिव्रता पद से भी नहीं गिरना है। ज्ञान भगवान का है, बोलने वाला किसी तरह बोल रहा है वो उसका ज्ञान नहीं है, तो उससे आकर्षित नहीं होना चाहिए हमने, नहीं तो फिर हम पतिव्रता पद से गिर जाते, नाम रहित हो जाते। तो कितना ही कोई वक्ता बना फिर जाओ, वो कर्महीन इंसान है, तो फिर उसमें महिमा की भूख बन जाती है। यही रोग लग गया कमाल के। बहुत से जो संगत वाले थे वो कहने लगे, वाह भाई कमाल, आप तो गुरुजी से भी बढ़िया सत्संग सुनाते हो, कबीर साहब से। वो फूल गया, हवा तो किस समय भर दो या तुरंत भर जाती है। अब उसमें यह अभिमान हो गया और फिर न्यू कहने लगे, भी बड़ा सेवा करता है गुरुजी की, तेरे जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। एक दूसरी बीमारी यह होगी, तो परमात्मा तो अंतर्यामी थे, उसको पता था कि ये मरेगा, मूर्ख जहर खाने लग गया। अब संकेतों में समझा करते थे भगवान कि भाई अभिमान चाहे तो धन का हो जा, कोई दान गढ़ा करता है, दान का अभिमान हो गया, मैंने इतने पाठ करा दिए, मैंने ये बनवा दिया, फलान कर दिया। और चाहे कोई नू देखे बड़ा माला फेरा, सारा दिन मंत्र करता रहता, दूसरे उससे प्रभावित होंगे, उसकी प्रशंसा करने लग जाएंगे, वह भी भूल है आपकी, क्योंकि आपकी यह भी कमजोरी है। अब जैसे कोई एक लड्डू खा रहा है और दूसरा न्यू कह रहा, देख 4 लड्डू खा गया, वाह भाई वाह बड़े लड्डू खा गए। अब उसके लड्डू खाने का आपको क्या मिला? आप भी प्रबंध करो 4 लड्डुओं का, जब तक बराबर हो, उसकी खाक प्रशंसा करे, वो भक्ति करे, तुम उसकी प्रशंसा करे, आप भी करो फिर। तो ऐसे हम मार खाते। ये कमजोरियां हैं जो दास आपको बता रहा है, जो आपके भक्ति की गाड़ी में पंचर कर देंगी। इनसे बचना, इन कमजोरियों से बचना ही बचना है। एक वृद्ध व्यक्ति था, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने देखा अस्थि पिंजर सा शेष है वृद्ध, तो वो कहने लगा, डॉक्टर जी मेरे पिंडलियों में दर्द रहता है। डॉक्टर बोला, जी कमजोरी के कारण है बाबा। तो कहने लगा, जी मेरी ऐसे सांथलों में भी दर्द रहता है, सांथलों में। डॉक्टर बोला, भाई कमजोरी है, कमजोरी है, कमजोरी, वीकनेस। वृद्ध कहने लगा, जी मेरे सिर में भी दर्द हो जाता है। डॉक्टर कहने लगा, कमजोरी है। फिर उसने कहा वृद्ध ने कि मैं खड़ा होता हूं चक्कर आता है। तो डॉक्टर बोला, बाबा कमजोरी है। अब वृद्ध ने गुस्सा आ गया, ने बोला, तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाने कमजोरी है, कमजोरी है, कि मैं और भी बताओगा। तो डॉक्टर बोला, यह भी कमजोरी के कारण है, आपने गुस्सा जो आया ये भी कमजोरी के लक्षण है। ये गुस्सा भी कमजोर आदमी को ही ज्यादा आता है। तो पुण्यात्माओं, जो दास आपको बता रहा है ये भी कमजोरियां हैं, इनमें से कोई से भी हो वह भी कमजोरी ही है, वीकनेस से आपको यानी भक्ति मार्ग में बाधक है। परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, हेस लगे तो छन्न होवे तेरी ऐसे भक्ति नसावे। जैसे किसी बेटी को, बहन को, माई को गर्भ रहता है तो उसको वो जानती है, उस गर्भ को प्रफुल्लित करने के लिए वो कितनी सावधानी बरतती है। किसी बहन को 2-4 वर्ष के शादी के उपरांत जब गर्भ रहता है, अब उसको पता है वो कितनी चिंतित रहती है। करवट लेते समय रात को भी ये चिंतित एकदम फड़क के उठती है, कहीं मेरे बच्चे पर दाब ना आ गई हो, मेरा गर्भ खराब ना हो जा। ऊंचे नीचे पर पैर रखते समय भी बहुत ध्यान से चलती है। खाने पीने की भी वो बहुत सावधानी बरतती है कि कहीं मेरा ये गर्भ रूपी लाल नाश ना हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं, जिस दिन आपने परमात्मा की असत भक्ति मिल गई तो आत्मा के अंदर आपका भक्ति रूपी वो गर्भ सटाट हो गया उस दिन से। अब यहां बताते हैं कि जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे तो क्षीण होवे, ऐसे भक्ति नसावे। तो ऐसे ये ठेस नहीं लगने देनी चाहिए भक्ति रूपी गर्भ के। ये मोक्ष रूपी लाल बनाने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप
उस कमाल के मन में दोष आ गया। परमात्मा बार बार कहा करते, सत्संग में सबको सामूहिक ज्ञान दिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं बताया जाता। और जैसे औषधि, गोलियां, दवाई, जड़ी या इंजेक्शन के माध्यम से एक ही स्थान पर लगाई जाती हैं, वो जहां दर्द होता है, जहां पीड़ा होती है, वो औषधि वहां काम कर देती है। तो सत्संग के माध्यम से सामूहिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं ये वचनों के, और जिसमें जो वीकनेस जहां की है उसी के वो औषधि काम कर जाती है। बुद्धिमान उसको समझ जाते हैं, आगे सुचारू हो जाते और वो अपनी कमजोरी को ठीक कर लेते। बुद्धिमान वही होते। इतना कुछ कई बार कहा परमात्मा ने कि जो दान ज्यादा करता है, यदि उसके मन में अभिमान आ गया, कराया नाश हो गया। कबीर साहब कहते हैं, तन मन धन दिया तो भला किया, सिर का दासी भार, और जब न्यू कहा कि मन ने दे दिया तो बहुत सहेगा मार। वो तो दिया हुआ तक गया, नाश हो गया, और प्राण में दुर्गति और हो जाएगी तेरी। तो किसी भी प्रकार का सेवा का अभिमान हो जाए, अभिमान तो अभिमान ही है, वो तो नाश ही करता है, भगवान से दूर करता है। लेकिन कमाल की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, परमात्मा के साथ रहकर भी वो अपने ही चलाता था। पुण्यात्माओं, जैसे मन में बहुत सी बातें आती हैं। एक बार धर्मदास जी ने कहा, हे भगवान, आप कहते हो कि श्री कृष्ण परमात्मा नहीं है, समर्थ नहीं है। श्री कृष्ण जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा के डेथ हो गई थी, 2 फाड़ हो गया था, और फिर वैसा ही बना दिया और जीवित कर दिया। तो कैसे माने कि इनमें ये भगवान नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये भगवान नहीं है, मैंने ये अवश्य कहा ये सर्वशक्तिमान नहीं है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये स्वामी नहीं है, ये प्रभु नहीं है, इतना अवश्य कहा कि सर्वशक्तिमान नहीं है। जैसे परिभाषा प्रभु की आपको बहुत बार बताई है, तहसीलदार भी साहब है, SDM भी साहब है, डिप्टी कमिश्नर भी साहब है, जिसको कलेक्टर कहते हैं, डिप्टी कलेक्टर, और कमिश्नर भी साहब है, मंत्री भी साहब है, अपने सतर का साहब है, अपने उसका कुछ सीमा है उसके साहब की, उसकी शक्ति की। और मंत्री भी साहब है, मुख्यमंत्री भी साहब है, प्रधानमंत्री भी साहब है। लेकिन ये सभी साहब हैं, लेकिन कोई कहे कि DC समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, सारे देश का कंट्रोलर है, तो वो गलत कह रहा है। अब जितना वो साहब है, जैसे कोई एक मंत्री को और प्रधानमंत्री बताता है राज्य के मंत्री को, तो वो उस प्रोसीजर से वो परिचित नहीं है। इसलिए एक मंत्री भी अपने सत्र का लाभ दे देता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री लाभ देगा वो ना मुख्यमंत्री दे सकता। तो इसी प्रकार समर्थ जो प्रधानमंत्री है, परमात्मा ने पूछा कि जैसे आपके भगवान ने, श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी ने, मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को तो जीवित कर दिया, 2 फाड़ करवा के, 2 बीचों बीच कटवा के, और अपने सगे भांजा अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका, जिसकी कति जरूरत थी, और वहां तबे मतलब पंगा लिया जाके उसने क्यों नहीं कर सका। पांडवों का कुलनाश हुआ था, श्री कृष्ण रोए था, उसकी बहन रोए थी, 5 पांडव रोए थे, उसको क्यों नहीं जीवित कराया? जो 18 वर्ष की आयु में मर गया था। यहां धर्मदास चुप हो गया। तब कहा, भगवान हम तो तुच्छ बुद्धि जीव हैं, हमारी बुद्धि का सतर तो इतना ही है बस, अब आप बताओ भगवान क्यों नहीं कर सका। तब परमात्मा ने बताया कि जब तक संस्कार जिसके हैं, अब उस ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, और इस शरीर को एक आम सिद्ध पुरुष भी तोड़ कर काट कर फिर दोबारा जीवित कर सकता है। श्री कृष्ण तो उनसे कुछ 21 ही है, लेकिन आयु नहीं बढ़ा सकते ये भगवान। इसलिए अभिमन्यु की आयु 18 ही वर्ष की थी, उसी दिन मृत्यु होना, तो उसके आगे शेष उसकी उम्र मनुष्य की नहीं थी। इस कारण से श्री कृष्ण उसको जीवित नहीं कर सके। तब धर्मदास को संतुष्टि हुई। तब परमात्मा ने कहा था कि समर्थ का शरणागहो रंगोरी हो, और कबू ना हुआ काज राम रंगोरी हो। अब यहां प्रसंग चल रहा है, इसी प्रकार जैसे अर्जुन को अभिमान हो गया था, उसके भ्रम को निवारण करने के लिए श्री कृष्ण उसको मोरध्वज राजा के घर लेकर गया था। अर्जुन को अभिमान हो गया था कि भगवान मेरे जैसा आपका आज्ञाकारी कोई और नहीं हो सकता, ऐसा सेवक नहीं हो सकता। अब श्री कृष्ण ने सोचा, अब इसको मैं कहूंगा तो काली मानेगा, रोज इकट्ठा रहना, फिर ये बात बिगड़ेगी।
तो उसने कुछ दिन के बाद कहा कि चल अर्जुन, मुझे कब से कार्य है और मोरध्वज राजा अपने पुत्र को राज्याभिषेक कर रहा है, मुझे आमंत्रित किया है, आप भी चलोगे? अघोर जी, मैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य हूं, क्योंकि पांडवों का श्री कृष्ण धार्मिक गुरु भी थे। अब वहां जाकर क्या देखा कि मोरध्वज, ताम्रध्वज और उनकी एक पत्नी थी मोरध्वज की, ये राज्याभिषेक करने के लिए अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाकर स्वयं राज्य से संन्यास लेना चाहता था। उसने सब साधु संत महात्माओं को आमंत्रित किया हुआ था, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा था। तो उस यज्ञ के अंदर जो भी साधु संत जो खाने को मांगते हैं वो देना पड़ता है, नहीं तो उसकी यज्ञ खंडित मानी जाती थी। तो वहां जब जाकर बैठ गए साधु रूप बनाकर, दो संत साथ में माया से शेर बना लिया श्री कृष्ण जी ने, और तीनों बाग में जाकर बैठ गए। राजा को संदेशा भिजवाया कि एक संत आए हैं। तो राजा के नौकरों ने कहा, प्रभु भोजन का बताओ, भोजन पाओ। तो साधु रूप में श्री कृष्ण जी ने कहा कि राजा यहाँ आए, स्वयं आमंत्रित करे, तब हम भोजन करेंगे। संदेशा पाकर राजा, रानी और लड़का आरती की थाली लेकर आरती की और फिर प्रार्थना की, भगवान भोजन की सुनाओ। कहा, हे महात्मा जी भोजन की सुनाओ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि पहले हमारे शेर का आहार कराओ, फिर हम पीछे भोजन खाते हैं। मोरध्वज राजा ने कहा कि आज्ञा करो भगवान, अभी मंगवा देता हूं बकरे इनके लिए काट कर, इसके या वैसे सामने छोड़ देंगे, ये खा लेगा। नहीं, ये मांस खाता मनुष्य का, ये मनुष्य का मांस खाएगा। मोरध्वज ने कहा, जी जो आज्ञा आपकी। फिर कहा कि सुनो, कहीं किसी पल्लेदार न पकड़ लाओ, उसका मांस नहीं खाएगा, ये तुम्हारे घर के प्राणी का मांस खाएगा, तुम तीनों में से एक का। और उसकी विधि ऐसे है, उसको आरे से चीरना है, और चीरते समय आंखों में आंसू आ गए तो ये मांस शेर नहीं खाएगा, तुम्हारा यज्ञ खंड हो जाएगा। अब मोरध्वज ने कहा कि जो आज्ञा भगवान आपकी। तो कहा कि ठीक है। जब मोरध्वज ने कहा कि मैं फ्री हो चुका हूं, लड़का युवा हो गया है, बेटा तो राज संभालना, अपनी माँ की सेवा करना, और मेरा काम पूरा हुआ और मैं महात्मा के शेर का आहार बनूंगा। रानी ने कहा कि देखो बात सुनो, आप मेरे पति हो और पति भरता पत्नी से पहले पति की मृत्यु होना कलंक होता है, मैं आपसे पहले मरूंगी, आप मुझे आहार बनने दो। और उसने ये कह दिया था संत रूप में विराजमान श्री कृष्ण जी ने कि आज जो इस मेरे शेर का आहार बनेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो उनकी होड़ लाएगी, कैसा बढ़िया दाव, शरीर तो ये जाना ही जाना है और आज दाव लगे। तो रानी ने सोचा कि राजा ला गया नंबर ही होता है, ये तो हाथों हाथ स्वर्ग मिल रहा है, इससे गोल्डन चांस क्या होगा हे भगवान। क्योंकि पहले संतों के वचनों पर विश्वास किया करते थे, ये तब नकली संतों ने खो दिया, अविश्वास हो गया जनता में। उस समय ये था कि जो संत बोलता है वो फाइनल होता है, इसलिए रानी ने पंजे गाड़ दिए, अग नहीं आप नहीं, मुझे काट दो, मुझे शेर का आहार कर दो। और मन में ये थी कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, इससे बढ़िया चांस क्या होगा, और मैं क्या संभालूंगी। बालक ने बाप यहाँ रहेगा तो इसको राजकाज में गाइड करता रहेगा, बच्चा दुखी ना होगा। इसलिए अब तीसरा नंबर था उसका। ताम्रध्वज ने सोचा कि अभी बात बिगड़गी, पर प्रथम था स्वर्ग प्राप्ति और दूसरे मैंने माता पिता की सेवा क्या की है, इनको ये कट जाएंगे तो मेरा धर्म बिगड़ गया। इसलिए श्री कृष्ण जी से महात्मा से खड़े होकर कहा कि महात्मा जी इस दास को चीर दो, मुझे कटवा दो, मैं आपके शेर का आहार बनूंगा। माता पिता मैंने आपकी क्या सेवा की, मुझे पाप लगेगा। लास्ट में उन तीनों ने उस महात्मा को जो संत रूप में विराजमान श्री कृष्ण जी से कहा कि महात्मा जी आप ही फैसला कर दो हमारा, आप जिसको कहेंगे वही आपके हाजिर होगा। तो उसने क्या फैसला किया कि दोनों तुम पति पत्नी इस अपने पुत्र को आरे से चीरो, यहां से चीरना शुरू करना और नीचे तक 2 भाग कर दो। फाइनल फैसला हो गया, नो ऑब्जेक्शन। आरा ले आई, जैसे लकड़ी चीरने का होता, दोनों तरफ से पकड़ के ऐसे चीरते हैं। लड़का बैठा लिया नवा धोआ के, और ये कंडीशन थी कि आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अब फिर जब वो चीरने लगे ना, बीचों बीच चीरना प्रारंभ कर दिया था, और चीरण में केक उठा लकड़ था 5-4 बार मारे आर पार हो जाना था वो।
तो उस समय श्री कृष्ण जी यानी महात्मा रूप में विराजमान ने कहा कि ऐसा करना, ये दायां जो हिस्सा है राइट साइड ही शेर खाएगा, बाएं को एक तरफ फेंक देना। अब लड़के की आंखों में आंसू आ गए, ताम्रध्वज की आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए। और माता पिता ने जल्दी में चीर दिया, ज्यादा देर नहीं देखा जाएगा लड़का। यूं कहते ही वो आधा हिस्सा 2 भाग हो गया था। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये हमारे काम नहीं, इसकी आंखों में आंसू आ गया, इसका मोह ममता रहेगी कोई, ये रो रहा है लड़का। तो उस अभी तड़फ रहे शरीर से आवाज आई कि हे अंतर्यामी, आप तो महात्मा हो, अंतर्यामी हो, मैं इसलिए नहीं रो रहा था कि मुझे कोई ममता है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरा कोई लेफ्ट साइड का इतना गंदा होगा, मैं इतना पापी हूं कि मेरा पूरा शरीर भी आपके काम नहीं आ सका, इसलिए रो रहा हूं। तब खुश हो गए वो संत और खड़ा होकर के उसको आशीर्वाद दे दिया। बच्चा नो का नो जीवित हो गया। बोलो सतगुरुदेव। अब जब उसने जीवित कर दिया और कहा भाई मैं तो तुम्हारी परीक्षा लूं था बेटा, तुम सफल हो गए सारे, तो श्री कृष्ण ने कहा और कहा कि मांग ले मोर ध्वज, क्या मांगना चाहता है? तुझे स्वर्ग में भेज दूंगा और बहुत समय तक तेरा स्वर्ग का राज लिख दूंगा, इंद्र की पदवी दे दूंगा। तब उस ज्ञानी मोर ध्वज ने क्या मांगा कि मुझे भक्ति दे दो भगवान, इस राज ने के चाटूंगा, तो काल छोड़ना पड़ेगा, वहां का भी छोड़ना पड़ेगा। तो जिस स्तर की भक्ति श्री कृष्ण दे सकता था वह मोर ध्वज को दे दी और लड़के को भी जीवित कर दिया। लेकिन जन्म मरण ना श्री कृष्ण का समाप्त, ना मोर ध्वज और ताम्र ध्वज का, ना उसकी पत्नी का समाप्त हो सकता। अब कहने का भाव ये है कि अर्जुन ये देखकर इकट्ठा हो गया, न सुकड़ गया। जब श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन आप डींग मारा करते कि मेरे जैसा कोई सेवक नहीं, तने सेवक तो देखे नहीं थे। जब अर्जुन ने कान पकड़ लिया, जी मैं तो घना निकम्मा आदमी था, मैं ये सोच बैठा था आज मेरी कति फड़क निकल गई, महापुरुष तो ऐसे होते हैं, मैं तो इनके चरणों की धूल भी नहीं हूं। अपनात्माओं, हमने श्री कृष्ण जी को परमात्मा इसलिए मान लिया था कि उन्होंने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया, बस। और यहां परमात्मा ने फिर बताया कबीर जी ने कि वो अभिमन्यु को जीवित क्यों नहीं कर सके, वो तुम्हारे समर्थ भगवान। उसका कारण भी बताया कि ये समर्थ नहीं है। और ऐसी ऐसी तो बहुत से संत भी सिद्धियां रखते हैं जो मुर्दे को जीवित कर सकते हैं, लेकिन उनकी आयु नहीं बढ़ा सकते, किसी सूरत में नहीं बढ़ा सकते। आयु की वृद्धि केवल परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कर सकते हैं। मासा घटे ना तिल बधे, विदना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब से आत्मा परमात्मा से बिछड़ी है तब से ही इसे परमात्मा की तलाश है, और परमात्मा की तलाश करते करते अक्सर मनुष्य गलत गुरुओं के चक्रव्यूह में फंस जाता है। खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी राकेश राजपूत जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। राकेश जी ने अपने जीवन में सभी प्रकार की भक्ति और साधना की, यहाँ तक कि ये गायत्री परिवार से भी जुड़े रहे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इन्हें अपने जीवन में ना तो सुख मिला और ना ही शांति। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद इनका कहना है कि अब मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ। आइए जानते हैं कि आखिर राकेश जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं राकेश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राकेश राजपूत है सर। राकेश जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी ग्राम किल्लोत, तहसील हरसोद, जिला खंडवा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 13/11/2013 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी करते थे, सभी देवी देवता की भक्ति करते थे, नवरात्रा में उपवास रहते थे और दोनों टाइम का उपवास रहते थे, और शिवरात्रि का उपवास रहते थे, जन्माष्टमी का उपवास रहते थे।
संत सिंगाजी से भी जुड़े थे, हमने गुरु बना के रखे थे सर। 3 साल भक्ति करी हमने। और गायत्री परिवार से भी जुड़े थे, उनकी भी 4-5 साल भक्ति करी सर। सिंगाजी से भक्ति करते थे तो उससे हमको ऐसा कुछ लाभ तो नहीं मिला। और गायत्री परिवार में भी हम जुड़े थे तो हमसे कसम खिलवा के गुटखा छुड़वाया था। हम गुटखा, बीड़ी, शराब, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट सब पीना चालू कर दिया था सर। दिन भर में 5-6 गुटखे लग जाते थे। तो इन भक्ति करने में हमको ऐसा कोई लाभ तो नहीं मिला। और मेरे को हार्ट की तकलीफ भी थी। मेरा 3 साल इलाज चला इंदौर का। और रेगुलर गोली दवाई खाई मैंने 3 साल। और 6 साल घुटने में दर्द रहा सर। घुटने में सूजन रही 6 साल। दर्द की गोली खाया करा। बाकी और भी गांव के देवी देवताओं की बैठकें ली और पीर बाबा की बैठक ली। एक आदिवासी क्षेत्र में गया था, उधर में मकड़ी तरफ, उधर एक बाबा था। उनने बोला था कि भाई तेरे घुटने अगर ठीक हो जाए तो तुम यहाँ मुर्गे छोड़ देना। तो मैंने उनसे बोला था भाई अगर मेरे घुटने ठीक हो गए तो 1 मुर्गा नहीं, मैं 2 छोड़ दूंगा, पर घुटने ठीक हो जाना चाहिए। तो भगत जी उनसे भी लाभ नहीं मिला। फिर एक दूसरा बाबा के पास गया तो उनने इंग्लिश में गोली दवा लिख के दी। तो गोली दवा में कुछ नहीं, एक दर्द की गोली लिखी थी और रूही करके, एक रूह करके तेल आता है, वो तेल मालिश के लिए दिया था। तो उनसे भी कुछ लाभ नहीं मिला। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, फिर आप अपने कोई लोकल गुरु सिंगा सिंह जी महाराज के पास गए, उनको गुरु बनाया, और गायत्री परिवार में भी आप गए, वहाँ आपने 4-5 साल बिताए। इन सब भक्ति साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि हानि हुई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? भगत जी हमारे यहाँ एक किशोर भगत जी थे, संत रामपाल जी महाराज से उन्हें नाम दीक्षा ले रखी थी। 1 महीने पहले उनने नाम दीक्षा ली थी और फिर वो हमें मिले तो बताया कि भगत जी आप चलो वहाँ संत रामपाल जी महाराज के पास, आपको अगर नाम दीक्षा लेना हो तो ले लेना, देख के आओ, घूम फिर के आओ। अब भगत जी ने हमको आश्रम लेके गए। आश्रम गए जब तक संत रामपाल जी महाराज की तरफ से गाड़ी भी लगी थी। फिर मैं अंदर गया। संत रामपाल जी महाराज की दया से ऐसा महसूस हुआ कि मेरी अंतर आत्मा संतुष्ट हुई। तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ कुछ अपने को राहत मिलेगी। फिर मैंने नियम पढ़े। नियम पढ़ने के बाद में भगत जी मेरे को ऐसा लगा कि अब नाम दीक्षा ले लेना चाहिए। फिर वहाँ नाम दीक्षा ली। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कोई ना कोई लाभ अवश्य होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, शारीरिक हो, भौतिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को अनेकों लाभ हुए। मेरे को हार्ट की तकलीफ थी पहले तो मैंने हरदा दिखाया। वीरेंद्र अग्रवाल है डॉक्टर, उनने बोला कि आपको इंदौर जाना पड़ेगा। इंदौर गया। इंदौर में यहाँ की जगह पूरी मेरी, इंदौर में राष्ट्रीय हॉस्पिटल है, डॉक्टर रोशन रॉय को दिखाया। उनने बोला कि आपकी जांचें होगी। जांचें पूरी उन्हें करी तो उनने बोला कि आपके यहाँ नस में खून जम गया है, तो आपको जीवन भर खून पतले करने की गोली और ब्लड प्रेशर की गोली खाना पड़ेगा। तो भगत जी मेरे को गोली लिख के दी और मैंने गोली खाना चालू करी। 3 साल गोली खाई मैंने। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरी हार्ट की तकलीफ भी ख़त्म हो गई। गोली दवा भी सर बंद कर दी मैंने। 2000 का ट्रीटमेंट आता था महीने भर का, तो मेरी गोली दवा भी बंद हो गई। और बाईपास सर्जरी करने की बोला था डॉक्टर ने कि बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा। तो वो सर्जरी से संत रामपाल जी महाराज ने बचा दिया मेरे को। ये हार्ट की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में ना तो मेरे को कोई तकलीफ है और बाईपास सर्जरी करने की बोला था डॉक्टर ने, तो आज मैं बाईपास सर्जरी से भी बच चुका हूँ और दवा गोली भी सब बंद कर दी। आप मेरी ये रिपोर्ट देख सकते हैं। हार्ट की बीमारी थी सर, तो आप ये देख सकते हैं पूरे कागज़ मेरे पास डॉक्यूमेंट्स रखे हैं आज भी। और ये सब रिपोर्टें हैं। और ये ECG की जांच है। ये पेशाब की थैली में भी इन्फेक्शन फैल गया था, ये उसकी रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं सब। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ना तो कोई गोली दवाई खा रहा, ना कोई ऑपरेशन से भी बच गया हूँ आज मैं। और उसके बाद में घुटने में सूजन आ गई, चिकनगुनिया बुखार आया। बुखार आने के बाद में बुखार तो ठीक हो गया, पर वो घुटने में सूजन इतनी आ गई कि 6 साल घुटने में सूजन रही।
सूजन रहने के बाद में मैं इंदौर वापस आया डॉक्टर के पास। डॉक्टर आनंद कुमार जिंसी वाले, उनने देखा, उनने बोला कि तुम्हारे घुटने में जॉइंट की जगह पे जो चिकनाई आती है वो ख़त्म हो गई, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन करने की नौबत आई थी, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगी कि मालिक, आप जब मालिक ही हो तो फिर आप क्यों ना मेरे पैर ठीक कर दो। तो सर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और मेरे पैर ठीक हो गए। आज तक मैं ना तो हटेक की गोली खाता, बिगर ऑपरेशन के, बिगर कोई बाई सर्जरी करे हुए मैं अभी मालिक की दया से ठीक हूँ। आप देख सकते हैं ये एप्पल हॉस्पिटल का है, डॉक्टर आनंद कुमार जिंसी वाले का ये इलाज मैंने करवाया था और इसमें मेरा घुटने का ऑपरेशन की बोला था, घुटने का जॉइंट छूट गया था। ये देख सकते हैं आप, ये घुटने का जॉइंट खुला हुआ है। डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया था कि आपका ऑपरेशन होगा, आपके घुटने का जॉइंट खुल चुका है और इसमें जो बीच में चिकनाई आती है वो चिकनाई ख़त्म हो गई। ये वाला घुटना है सर, ये जॉइंट खुला दिख रहा है, पूरे क्लियर साफ। संत रामपाल जी महाराज की दया से घुटने की गोली दवाई बंद कर दी और ऑपरेशन से बचा हुआ हूँ। मेरे को अब कोई तकलीफ नहीं है। बहुत अनेक ऐसे लाभ हुए मेरे को। और जब मैं नाम दीक्षा लेके घर आया था संत रामपाल जी महाराज से, और सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने के लिए मैंने 4 बच्चों को बिठा रखा था बाइक पे, और आगे से मेरे को ये नहीं पता था कि गाड़ी किधर से आई। एक फास्ट से गाड़ी यही हमारे गांव के साइड का था छोरा, उनने गाड़ी मेरे गाड़ी में ठोक दी। तो गाड़ी इतनी खतरनाक ठोकी सर कि 20 से 25 फीट जाके अगला जो मडघाट आता है वो मडघाट का कट्टा गिरा और उसकी गाड़ी गिर गई, वो घिसा गया पूरा। और मेरी गाड़ी संत रामपाल जी महाराज की दया से वहीं की वहीं खड़े रहे, ना तो मेरे को खरोच हुई ना मेरे बच्चों को खरोच हुई। चारों बच्चों सही सलामत हम ठीक रहे। और सर मैं नशा भी करता था, नशा में बीड़ी गुटखा 5-6 गुटके लग जाते थे। संत रामपाल जी महाराज की दया से 30-40 रुपये का रोज का खर्चा ये था, उससे भी मेरे को बहुत बड़ी राहत मिली। परिवार वाले पूरे परेशान थे मेरे से कि भाई तू गुटखा बहुत खाता है और बीड़ी बहुत पीता है, ये उम्र में बीड़ी नहीं पीना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से नशे भी सारे छूट गए हैं और बीमारी में बहुत राहत मिली। मेरी पत्नी को भी सर बहुत दुख रहा था, उनका मतलब शादी हुई और उसके साल भर बाद सर दुखना चालू हुआ। 6 साल सर दुखा उनका। सर दर्द करने से बेचैनी होने लगी उनको, दर्द की गोलियाँ भी बहुत खाई उनने। पिताजी के यहाँ गए, परिवार में भाइयों के पास, उन्होंने उधर बैठक भी ली देवी देवताओं की, वहाँ से भी आराम नहीं मिला। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से उनको जाते ही आराम मिल गया, उनका सर दर्द बंद हो गया और आज तक सर दर्द नहीं हो रहा सर उनको। और छोटे मोटे अनेक लाभ हैं सर। एक बार मेरी गाड़ी में रोज डेली अप डाउन करता हूँ, हमारे गांव से 8 किलोमीटर एक शहर है खिरकिया करके, बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, तो डेली अप डाउन करता हूँ। रात में इतनी गाड़ी स्पीड में थी, वैसे तो मैं धीरे चलाता हूँ गाड़ी, पर उस टाइम पे क्या पता क्या हुआ, गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि सामने नाला आ रहा और मेरी गाड़ी स्पीड से चल रही। मालिक जाने, वो वहाँ पुलिया का काम चल रहा था, क्या हुआ एकदम से संत रामपाल जी महाराज ने मेरी गाड़ी घुमा दी, तो मैं गिरने से बच गया। नहीं तो दास आज क्या पता क्या होता, संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होता। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे संभव होता है। सत्यता के लिए आप अपनी रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज आपको ऐसी कौन सी दवाई देते हैं जो मेडिकल साइंस फेल हो जाता है और फिर संत रामपाल जी महाराज उन मरीजों को ठीक करते हैं। संत रामपाल जी महाराज कोई दवाई नहीं देते हैं, खाली वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं और विधि बताते हैं देवी देवता की कैसी साधना करना। उसमें मंत्र दिया जाता है, मंत्र की ही भक्ति रहती है, साधना रहती है, उससे लाभ मिलते हैं। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप ठीक हो गए, तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो लोग आज दुखी हैं और वो अस्पतालों में भर्ती हैं, जब संत रामपाल जी महाराज बगैर दवाई बगैर ऑपरेशन के ठीक कर रहे हैं, तो आज बहुत सारी दुनिया दुखी है, तब उन लोगों से अपील क्यों नहीं करते कि वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें। जो भी श्रद्धालु मेरे को सुन रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और आप हर गांव में हर तहसील में पुस्तक सेवा होती है, आप पढ़े लिखे हो तो पुस्तक भी ले सकते हो और पुस्तक पढ़ के सृष्टि की रचना ज्ञान संत रामपाल जी महाराज का जो दिया है उसको पढ़ो, तो आपको पुस्तक पढ़ने से भी लाभ हो सकते हैं।
तो आप पहले पुस्तक पढ़ो, सत्संग सुनो, पहले तो मन की संतुष्टि होगी और आपके पूरी बीमारी भी और पूरा परिवार सुखी रहेगा। आपकी बीमारी भी जा सकती है अगर साधना श्रद्धा शास्त्रों के अनुसार आप करोगे, संत रामपाल जी महाराज के नियम और उनकी जो साधना है उसके अनुसार। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसी ली जाती है कि आप टीवी खोल के देखो, उसमें सत्संग चलता है, सत्संग के नीचे पीली पट्टी चलती है, पीली पट्टी में नंबर दिया जाता है, नंबर लगा के हर राज्य में, हर तहसील में, हर जिले में, हर ब्लॉक में साप्ताहिक कार्यक्रम चलते हैं। तो आप लोगों को पता जानकारी पूरी आपको भगत भाई हमारे जो भी है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, वो आपको पूरी जानकारी देंगे। वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हो और आप अपनी बीमारी, अपने संतुष्टि के लिए आइए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें। धन्यवाद सर। सर आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।